अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब, जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो आप सभी लोगों को। तो यहाँ पे ये 13 अगस्त का व्लॉग है। तो हम भी जो है वो अपना जश्न आज़ादी के लिए फ़्लैग लगा रहे थे। तो अब इस दफ़ा क्या हुआ कि हम लोगों ने सोचा कि हम झंडियाँ नहीं लगाएंगे, वरना हम 13 अगस्त को ही ना बहुत सारी मतलब पूरी रात जाग के तो झंडियाँ भी लगाते थे हर साल। तो इस दफ़ा हमने सोचा कि हम झंडियाँ नहीं लगाएंगे, क्योंकि ना हर साल तो 14 अगस्त वाले दिन बारिश हो जाती है और मतलब लगी नहीं रहती, वो तो कोई फ़ायदा ही नहीं होता और सारी जो है वो ज़मीन में गिर जाती हैं, ख़राब होती हैं। इस तरह हमने सोचा कि हम झंडियाँ जो हैं वो नहीं लगाते, छोड़ देते हैं। तो बस हम फाइनली मतलब फ़्लैग लेके तो उतरे हुए दिल से ऊपर पहुंच गए थे कि हमने कहा चलो यार फ़्लैग ही लगा देते हैं। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को फ़्लैग लगा के दिखाया, और लगा तो मैं नहीं रही थी, मेरे हस्बैंड रहे थे, लेकिन मैंने आप लोगों को वेदर भी दिखाया कि इतना प्यारा वेदर हुआ था आज हमारा लाहौर का। और ये देखें, ये मैंने कारपेट जो था ये मेरे मतलब रूम का था, तो मैंने इसको जब बारिशें हो रही थी तो मैंने ऊपर ला के इसको डाला हुआ था, और ये धुल के माशाल्लाह कितना साफ़ सुथरा हो गया, वरना ये बहुत गंदा हुआ था। तो फ़्लैग माशाल्लाह लग गया था। और ये देखिए, ये दूसरा फ़्लैग था, तो इसको जो है वो लगाना था। तो इसका डंडा जो था वो छोटा था, तो हम जब तक इसको लगा रहे थे तब तक हमने अपनी थोड़ी सी टिकटॉक वाली वीडियो बना ली थी। यहाँ पे जो है हम जब फ़्लैग फ्लूग लगा के आ गए तो फिर भूख लगी, तो हमने सोचा चलो हम मतलब अपना चाय वगैरह कुछ पी लें। तो चाय से फ़ारिग होने के बाद जो है वो मैं अपनी चिकन को मैरिनेशन करने लगी थी, क्योंकि मैंने इसकी फ़्राइड चिकन बनाना था और मैंने कल बनाना था ये फ़्राइड चिकन। तो उसकी मैरिनेशन मैंने रात को ही करके तो रख देनी थी। तो इसके लिए मैंने ये चिकन ले लिया था, और इसमें लेग्स भी थी और बड़ी बड़ी यानी कि बोटियाँ भी थी, हड्डी वाली थी ये। तो बोनलेस नहीं था, हड्डी वाली थी। और मैंने इसको यानी कि इसके अंदर विनीगर डाल के तो इसको 10-15 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए इसमें ऐसे ही छोड़ दिया था, ताकि अच्छे से जो है वो विनीगर इसके अंदर मतलब के लग जाए और इसका जितना मतलब खून वून वाला मतलब होता है ना, वो सब पानी सा इसका निकल जाता है। तो उससे ये होता है कि जब हम इसको फ्राई करते हैं ना, तो उसमें मतलब जिस तरह वो हड्डियों में खून सा रह जाता है उस तरह खून नहीं आता फिर, और बहुत अच्छी वो मतलब हड्डी जो है उसकी साफ़ सी होती है। बाद में मैंने इसकी फिर मैरिनेशन शुरू की थी। उसके लिए मैंने इसके अंदर कुटी मिर्चें डाल दी थी, नमक था, अदरक लहसुन था, और साथ में ही मैंने इसके अंदर गरम मसाला भी शामिल किया था, हल्दी भी थी, काली मिर्चें भी थी, और चिली सॉस, सोया सॉस, और गरम और चाट मसाला, और टिक्का मसाला, चिकन टिक्का मसाला जो होता है ना बोटी वाला चिकन टिक्का, वो मसाला मैंने इसमें शामिल किया था। और वो शामिल करने के बाद तो मैंने इसको अच्छे से यानी कि सारी बोटियों पे अप्लाई करने के बाद मैंने इसको ओवरनाइट के लिए रख दिया था, क्योंकि जितना अच्छा इसके अंदर मैरिनेशन हुआ होता है तो फ्राइड जब हम करते हैं तो वो फिर उतना ही उसका अच्छा टेस्ट आता है। तो जब भी बनाना हो तो कोशिश करें कि इसकी ओवरनाइट मैरिनेशन करें, तो फिर बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आ जाता है। तो उसके बाद में फिर मैंने अपना केक बनाना था 14 अगस्त का, तो उसकी मैं प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। यहाँ पे और अंडे ले लिए थे मैंने, उसके बाद में उसके अंदर ऑयल डाल दिया था, और फिर ये 1 कप यानी कि चीनी थी पिसी हुई, वो डाल दी थी। और मैं उसको फिर अच्छे से जो है वो अपने मतलब हाथ से ही, मैंने ब्लेंडर मतलब नहीं किया था, ना मैंने कोई बीटर यूज़ किया था, हाथ से ही यानी कि उसको फेंट रही थी। और फिर उसके बाद में मैंने जो जर्दियाँ अलग की थी वो भी मैंने इसमें शामिल कर दी थी, और फिर इसके अंदर मैदा, कोको पाउडर डाल के तो और उसको भी मैं छान लूँगी अच्छे से, ताकि कोई लम्स वगैरह अंदर ना रहें, कोई फुटकी ना रहे। और फिर मैंने इसके अंदर बेकिंग पाउडर भी डाल दिया था। और इस वक्त हमारी लाइट चली गई थी तो मैं आपको दिखा नहीं सकी। इसमें मैंने थोड़ा सा दूध भी शामिल किया था, और मैंने इसमें एसेंस शामिल कर दिया था, और फिर मैंने उसको अच्छे से यानी कि मिला लिया था। और फिर यहाँ पे मैंने एक मोल्ड में तो मतलब कि पहले ऑयल लगा के उसके ऊपर मैदा डस्ट किया हुआ था, और उसके अंदर मैंने यानी इसको जो है वो पॉर कर दिया था, और फिर मैंने इसको पतीले में बेक किया था। और ये मैंने 2 बनाए थे, एक यानी कि मैंने उसके अंदर बना लिया था, बड़ा था वो मोल्ड, और एक ये छोटा मोल्ड था। लाइट चली गई थी उसकी वजह से मैं आपको पूरा दिखा नहीं सकी थी,
कि मैंने एक छोटा भी मतलब कि बनाया था और एक बड़ा था। तो ये वाला जो छोटा था ये सबसे पहले मेरा यानी कि तैयार हो गया था और बड़ा जो था वो इसके बाद तैयार हुआ था। तो ये देखें आप, ये बड़ा तैयार हो गया था, ये छोटा था। मैंने ये सोच के बनाया था कि एक मैं यानी तैयब के लिए बना लूँगी और एक वहाज के लिए, ताकि जो है वो दोनों ही खुश हो जाएँ कि चलो मेरा भी बन गया और वहाज का भी बन गया। तो मतलब क्योंकि दोनों की ही तबीयत जो थी वो ख़राब थी। आज इन लोगों ने अपनी मतलब के उसमें भी जाना था। आज इन दोनों की जो है स्कूल में मतलब के फंक्शन था 14 अगस्त का, पर ये उसमें भी नहीं जा सके थे। इसी वजह से सुबह ये देखे मैंने इन लोगों की सारी तैयारी वगैरह करके तो कपड़े रखे हुए थे, लेकिन दोनों की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। दोनों को अचानक से ही रात को बुखार हुआ था और सुबह तक इतना हैवी हो गया, हालांकि फ़ौरन से मैंने इनको मेडिसिन दे दी थी, फिर भी वो उतरा नहीं था। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही थी, ये इनकी जो शर्ट्स वगैरह थी इनके मामूओं ने भेजी थी। कुछ इनके हाथ में पहनने के ये बैंड वगैरह थे, लव यू पाकिस्तान के, इस तरह के आई लव पाकिस्तान के, 14 अगस्त के, इस पे लिखा हुआ था कुछ कुछ। तो ये इनके मामू वगैरह ने भेजे थे। कुछ बैजेस भी उन्होंने भेजे थे और जो मतलब बाकी की चीज़ें थी, ये ब्रेसलेट थे कुछ पाकिस्तान वाले इस तरीके के लाइटों वाले, ये इनके कैप और कुछ और बैज जो थे काफ़ी सारे थे। ये इनके डाडा भी इनके लिए ले आए थे। तो शर्टें उन्होंने बता दी थी कि हम भेज रहे हैं, तो फिर इसलिए मैंने मतलब नहीं बाय की थी, लेकिन उन्होंने भी ये वहाँ से मतलब भेज दी। और बैज वगैरह नहीं मुझे पता था, मुझे सिर्फ शर्टों का पता था। तो बैज वगैरह ये इनके मतलब डाडा ले आए थे। तो काफ़ी सारे इन लोगों के पास ये सब हो गया था लगाने का, और लगा भी लिया था इन्होंने मतलब। तो मेरे भी यहाँ पे ये कुछ हाथ में पहनने के उन्होंने भेज दिए थे, इयररिंग भी भेज दिए थे छोटे छोटे से ग्रीन और वाइट, और ये चूड़ियाँ भी भेज दी थी, बैज भी भेज दिए थे लगाने का। तो मैंने भी लगाया था। 14 अगस्त है तो हमने भी मनानी ही थी, लेकिन बच्चे जो थे वो थोड़े से मतलब बीमार थे, तो मतलब दिल इतना ज़्यादा बहुत अच्छा कोई खुश नहीं था, क्योंकि पता नहीं अचानक से हो गया था। और 15 को इन लोगों के ग्रैंड टेस्ट स्टार्ट हो रहे थे, तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इनको क्या करूं कि ये जल्दी से मतलब ठीक हो जाए। बस बच्चे बीमार हों तो फिर दिल ख़राब हो जाता है। तो ये बहुत लंबा मेरा व्लॉग हो गया था, इसलिए मैंने इसके 2 पार्ट कर दिए हैं। ये फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट भी मैं इसका जल्दी अपलोड कर दूँगी। तो यहाँ पे जी जनाब जी सुबह हो गई थी, 14 अगस्त हो गई थी, और फिर मैं सुबह जो है उसकी मतलब क्रीम बना रही थी केक पे लगाने की। रात को मैंने बस उसको बेक करके तो मैं सो गई थी। और ये सब मैंने इन लोगों के लिए तैयार किया था। 13 अगस्त को इन्होंने स्कूल जाना था, तो ये स्कूल नहीं जा सके थे, तो फिर ये भी मैंने कहा आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँ। तो यहाँ पे जो है वो मैंने क्रीम के 2 पार्ट कर लिए थे। एक में मैं ग्रीन कलर का बना रही थी और एक मैंने वाइट बना लिया था। तो मैंने सोचा था जो छोटा वाला है वो ग्रीन बना लूँगी और बड़ा वाला यानी कि वाइट बना लूँगी। तो मैं बिल्कुल उसी तरह से बना रही थी और ये लोग मुझे देख रहे थे कि मम्मा क्या कर रही हैं क्या कर रही हैं। तो मैंने बहुत ज़्यादा डार्क कलर ग्रीन नहीं रखा था। मैंने कहा कहीं ऐसा ना फूड कलर डालने की वजह से कोई ख़राब मतलब कि टेस्ट में कुछ थोड़ा सा टेस्ट मतलब अजीब सा हो जाए। तो गर्मी जनाब आज बहुत ज़्यादा थी और व्हिपिंग क्रीम बिल्कुल मैं देखे बार बार इसको व्हिप कर रही थी, बार बार फ्रिज में रख रही थी, बार बार निकाल रही थी, फिर भी जो है ये बहुत अच्छे से मतलब कि लगी नहीं उस पर। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अभी। केक पे बहुत अच्छी ठहर नहीं रही थी बार बार व्हिप करने के बाद भी। तो खैर यहाँ पे जो है वो मैंने मतलब केक के जो है वो 2-2 हिस्से कर लिए थे। छोटे वाले के भी 2 हिस्से कर लिए थे, बड़े वाले के भी 2 हिस्से कर लिए थे। और फिर मैंने सबसे पहले इसके ऊपर यानी कि वो शुगर सिरप अप्लाई कर रही थी। तो शुगर सिरप में कुछ नहीं करना होता, सिर्फ पानी लेना होता है, उसके अंदर चीनी मिलानी होती है और फिर उसको मतलब हल करके तो आप वो लगा दें अच्छे से। तो जितना अच्छा आप शुगर सिरप लगाएंगे उतना अच्छा ना आपका केक मतलब कि लगता है क्रीमी क्रीमी सा, और वो सख्त नहीं रहता अंदर से। और क्रीम भी बहुत ज़्यादा लगानी होती है, तो लगा रही थी मैं। खैर से इतना मतलब मुझसे वो ज़्यादा अच्छा सही बैठ नहीं रहा था, क्योंकि क्रीम जो थी वो बार बार मतलब मैं फ्रिज में रख रही थी, फिर केक भी रख रही थी, लेकिन वो फिर भी इतनी ज़्यादा मेल्ट हो रही थी, इतनी ज़्यादा मेल्ट हो रही थी कि वो टिक नहीं रही थी ज़्यादा ठीक से। तो जैसा बस हुआ फिर वो मैंने वैसा ही कर दिया उसको, क्योंकि वो कहीं पे भी टिकी नहीं रही थी, बस बहे चली जा रही थी। और लाइट भी बहुत ज़्यादा जा रही थी हमारी, रात को भी चली गई थी, दिन में भी चली गई थी, 4-5 टाइम लाइट ही चली गई थी। तो फ्रिज जो है वो बन रहा था, तो इसलिए वो ठीक से मतलब लग नहीं रही थी उस पर।
यहाँ पे फिर ये छोटा वाला ग्रीन जो था इसको भी मैं इसी तरह से कर रही थी। पहले मैंने मतलब केक रखा था, फिर उसके ऊपर शुगर सिरप अप्लाई किया था, फिर उसके ऊपर क्रीम लगाई थी, फिर दूसरा मैंने ऊपर जो है वो उसका पार्ट रखा था, फिर उसके बाद में उसके ऊपर भी मैंने शुगर सिरप अप्लाई किया और फिर मैं इसके ऊपर क्रीम से यानी अच्छे से इसको ढक दूँगी। तो बच्चों की खुशी थी, केक देख के वो थोड़ा सा खुश हो गए थे, उनका थोड़ा सा मतलब मूड चेंज हो गया था। मतलब वरना तो बुखार में थे दोनों, बिल्कुल भी मतलब कोई बातचीत नहीं कर रहे थे और बस चुप करके पड़े हुए थे एक तरफ ही। लेकिन केक देखने के बाद दोनों का जो मूड था वो हैप्पी हैप्पी सा हो गया था। लेकिन ये बहुत बह रही थी तो मतलब मेरा दिल थोड़ा सा ख़राब हो रहा था, लेकिन उनके लिए बहुत अच्छा था क्योंकि टेस्ट में बहुत मज़े का था। तो जब मैंने ये दो अलग अलग बना दिए तो इन लोगों ने कहा कि नहीं आपने मेरा तो मतलब वाइट ही है, मेरा तो ग्रीन ही नहीं है, और वो कह रहा है कि मेरा तो ग्रीन है तो वाइट नहीं है। इस तरह से कर रहे थे तो मैंने फिर उठा के उसके ऊपर रख दिया। मैंने कहा अब ठीक है, ग्रीन और वाइट हो गया, और मैंने बीच में एक फ्लैग भी लगा दिया। मैंने कहा अब ठीक है, अब तुम लोगों को मतलब वो हो गया कि अब जो है ये मतलब पाकिस्तान का। ये तो कहते हाँ ये तो बहुत अच्छा हो गया। शायद मेरा कैमरा आप लोगों को इतना ख़ास दिखा नहीं पा रहा है, तो मैंने दूसरी जगह भी रखा था क्योंकि वहाँ पे ग्रीन बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा था कैमरे में नज़र नहीं आ रहा, लेकिन बहुत प्यारा लग रहा था। पता चल रहा था कि जी पाकिस्तान का ही केक हमने बनाया है। तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूला करें। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।